एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट फ्लाइट बुक से अ लेटर टू गॉड। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो मैं बता देती हूँ आपको इस चैप्टर में हम लोग एक्चुअली क्या सीखने वाले हैं और क्या है इस चैप्टर में। ये कहानी है एक किसान की जिसकी फसल तैयार खड़ी होती है, कॉर्न की फसल होती है और वो बिल्कुल तैयार खड़ी हुई है। अब किसान क्या चाहता है कि बस बारिश हो जाए तो मज़ा आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, राइट, मेरी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी बारिश की वजह से। अब लेकिन बारिश तो हो जाती है और वो लेकिन ओले के साथ होती है, बहुत ज़्यादा ही हो जाती है और पूरी फसल उसकी वजह से बर्बाद हो जाती है। अब ये किसान भगवान को लेटर लिखता है, बहुत ही मतलब भगवान को मानने वाला ये बंदा था। ये भगवान को लेटर लिखता है, ये लेटर मिल जाता है एक जो पोस्ट ऑफिस वाले होते हैं उनको मिलता है। जब ये देखते हैं कि भगवान को लिखा गया लेटर है तो जो पोस्ट मास्टर होता है वो चाहता है कि यार नहीं, इस बंदे का ना विश्वास नहीं टूटना चाहिए और ये पैसे मांग रहा है तो हम लोग इकट्ठा करके दे देते हैं। ये लोग पैसे इकट्ठा करके जो है किसान को देते हैं, लेकिन जितने किसान ने मांगे होते हैं उतने नहीं देते। 100 पैसों मांगे होते हैं, 70 जो है इकट्ठे कर पाते हैं। जब किसान को 70 पैसों मिलते हैं तो फिर ये एक और लेटर लिखता है और लिखता है कि हे भगवान, आपकी बार आप मेरे जो बचे हुए पैसे हैं ना वो डायरेक्ट देना, इनके हाथ से मत भेजना क्योंकि इन्होंने मेरे ना पैसे निकाल लिए। तो ये लोग ना एकदम बंच ऑफ क्रूक्स हैं। तो शॉर्ट में तो ये स्टोरी है, लाइन बाय लाइन अब हम पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की किसी लाइन को मत छोड़ना, हर लाइन से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो चलो अब हम अपने लाइन से शुरू करते हैं चैप्टर को। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। अभी जो किसान का घर होता है ना, पूरी वैली में अकेला घर होता है, मतलब एक तरीके से ना घाटी में केवल किसान का ही घर होता है। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल एक तरीके से इस तरह से यहाँ पर, ठीक है, छोटी सी एक पहाड़ी पर, लो हिल पर, क्रिस्ट मतलब एक तरीके से उसकी जो टॉप है, ठीक है, यहाँ पर आपको दे भी रखा है, ये रखा टॉप ऑफ अ हिल, ठीक है। तो वहाँ एक ही घर होता है, याद रखना, वहाँ पर एक ही घर होता है जो लेंचो का है। लेंचो ही हमारा किसान है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। इस हाइट से कोई क्या देख सकता है भाई? रिवर, नदी देख सकता है। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। डॉटेड का मतलब होता है फुल ऑफ, तो पूरा मतलब वो अपनी फील्ड देखता है, अपना खेत देखता है जो कॉर्न से भरा हुआ है और वो फूलों से भी भरा हुआ है, ठीक है। कॉर्न के एक तरीके से कॉर्न आ गई है, उन पे फूल आ गए हैं, उन पे तरह से वो भरा हुआ है। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, राइट। बहुत अच्छी फसल हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी फसल होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर। तो भाई अब एक ही चीज़ किसान को समझ में आ रही है कि अब क्या हो जाए, डाउनपोर हो जाए, यानी कि एक बार हाई रेनफॉल हो जाए या फिर एटलीस्ट शावर तो हो ही जाए, बौछार तो हो ही जाए तो मज़ा आ जाए, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह क्या होता है, लैंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली। अब लैंचो किसान है, वो अपनी फील्ड को बहुत अच्छे से जानता है, उसे पता है कितनी बारिश की ज़रूरत है। हैड डन नथिंग, वो कुछ नहीं करता एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। वो किधर देखता है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहता है कि भाई कहाँ बादल आ जाए और बस बारिश हो जाए और मज़ा आ जाए, राइट, मेरी फसल को पानी मिल जाए जैसे। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन, अब यहाँ पर वुमेन के ऊपर लिख दो, वाइफ है ये, ठीक है। ये किसान की लंचू की वाइफ होती हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि भाई हमें कुछ तो बारिश, ये पानी जो है बारिश के पानी की बात हो रही है, तो हमें ज़रूर ना बारिश का पानी तो मिल ही जाएगा, हमें कुछ पानी तो मिल ही जाएगा, क्योंकि उन्हें बादल वगैरह दिखाई दे रहे होते हैं लंच को। द वीमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, यहाँ पर सपर ना डिनर है, क्योंकि ना ये लोग जो किसान वगैरह होते हैं जल्दी 7 बजे के आसपास अपना खाना वाना खा लेते हैं, तो ये ना सपर तैयार कर रही होती है। तो ये जवाब देती है, येस गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा तो मतलब ऐसा ही होगा, हमें पानी मिल जाएगा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। याद रखना, जो बड़े लड़के होते हैं ना किसान के, वो क्या कर रहे होते हैं? वो फील्ड में काम कर रहे होते हैं, वो वर्किंग इन द फील्ड, खेत में काम कर रहे होते हैं। वाइल द स्मॉलर वन, जो छोटे लड़के होते हैं किसान के, वो प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के आसपास कहीं खेल रहे होते हैं। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, तब तक खेल रहे होते हैं जब तक कि विमेन, जो मतलब ये इनकी किसान की पत्नी है, इनको बुला नहीं लेती। कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, अब खाने के टाइम पे क्या होता है, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि भाई लेंचो ने अभी प्रिडिक्ट ही किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बड़े बड़े जो हैं बूंदे जो हैं वो पड़ने लग जाती हैं, बिग ड्रॉप्स आने लग जाती हैं रेन की। तो द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स, जो क्या होता है इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बड़े बड़े बादल के पहाड़ जैसे होते हैं ना, मैंने बड़े बड़े बादल, एक तरीके से काले काले बादल आ जाते हैं, पहाड़ जैसे वो बादल लग रहे होते हैं। कुड बी सीन अप्रोचिंग, देखे जा सकते हैं नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन से, ऐसा लगता है जैसे बादलों के पहाड़ जो हैं वो काले काले आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश, हवा कैसी थी? बिल्कुल फ्रेश थी और स्वीट थी, बहुत अच्छी हवा चल रही थी बेसिकली। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो जो मैन है यहाँ पर यानी कि लंच, वो बाहर जाता है, और क्यों जाता है, रीज़न क्या था?
ध्यान रखना रीज़न कि वो चाहता था कि वो बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करे, राइट। वो प्लेजर महसूस करे बारिश की बूंदों से, वो मतलब अपनी बॉडी पर जब महसूस करेगा तो उसको खुशी मिलेगी, राइट। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वो अंदर आता है वापस से तो वो क्या बोलता है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो हैं जो स्काई से बरस रही है ना, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये क्या है, दे आर न्यू कॉइन्स। एक क्वेश्चन आता है, क्या लेंचो ने सोचा था वो अमीर हो जाएगा? यस, लेंचो ने सोचा था, तभी तो वो कह रहा है कि पैसा बरस रहा है भाई, न्यू कॉइन्स बरस रहे हैं आसमान से, राइट। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिग ड्रॉप्स कितनी है, कितने कितने की लगती हैं उसको? बड़ी बड़ी बूंदें 10 सेंट्स की लग रही हैं। सेंट्स जो एक तरीके से करेंसी है हमारी, ठीक है। और जबकि लिटिल वंस जो है उसको 5 सेंट्स की लगती हैं। तो मतलब उसको लग रहा है कि भैया आसमान से पैसा बरस रहा है, बहुत बढ़िया मेरी फसल होने वाली है इस बारिश के बाद और मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, ठीक है। तो उसने सोचा था, ये मतलब प्रश्न आता है क्या उसने सोचा था वो अमीर हो जाएगा? राइट, उसने सोचा था यहाँ पर, वरना वो कॉइन्स का जिक्र ही नहीं करता। तो विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड, बहुत ही मतलब सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ, रिगार्डेड मतलब लुक्ड क्लोजली, वो बहुत क्लोजली देखता है द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न को विद इट्स फ्लावर, राइट। राइप कॉर्न है, पके हुए कॉर्न है और उसका क्या है, फ्लावर्स भी हैं वहाँ पर। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, अब बारिश देखो, अब यहाँ पर कॉर्न की फसल उग रही है, ठीक है, ये कॉर्न की हमारी मान लो ये फसल उग रही है, ठीक है। अब इसके ऊपर जब बारिश की बूंदें पड़ेंगी तो ऐसा लगेगा जैसे ये पूरा पर्दा बन गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसीलिए इसको कर्टेन बोल रहे हैं, ठीक है। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, पूरा बारिश से वो ढक जाती है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, मगर अचानक से क्या होता है, बहुत तेज जो है वो हवा चलने लग जाती है अलॉन्ग विद अ हैवी रेन। अब और ज़्यादा गड़बड़ हो गई है, विद अ रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन, हैवी रेन भी हो रही है यहाँ पर, एक तरीके से हेल स्टोन आ जाते हैं, मतलब यानी कि ओले पड़ने लग जाते हैं, ठीक है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, अचानक से बहुत स्ट्रॉन्ग हवा चलने लग जाती है अलॉन्ग विद, और इसके साथ क्या होता है, रेन, हवा मतलब रेन के साथ क्या होता है, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, यानी कि बड़े बड़े ओले भी गिरने लग जाते हैं, बिगिन टू फॉल। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब ये जो थे ना, शुरुआत में तो देखो ओले भी बुरे नहीं दिखाए, कैसे दिख रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्के जैसे इसको महसूस हो रहे थे, ठीक है। द बॉयज़ मतलब जो लेंचो के लड़के हैं, जो लेंचो के बेटे हैं, ठीक है, एक्सपोजिंग दैमसेल्व्स टू द रेन, ये बारिश में भीगने के लिए जाते हैं, एक्सपोज करने जाते हैं अपने आप को, यानी कि जैसे आप बच्चे बारिश में भीगने जाते हैं ना, वैसे ही रैन आउट, बाहर जाते हैं, भागते हैं, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। ध्यान रखना, फ्रोजन पर्ल्स किसको कहा गया है, सिल्वर कॉइन किसको कहा गया है, हेल स्टोन्स को, ठीक है। तो ये जाते हैं, कहते हैं कि यार हम भी कलेक्ट करेंगे, बड़ा मज़ा आता है बच्चों को ओले कलेक्ट करने में, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। लेकिन लेंचो अब समझ जाता है, एक्सक्लेम्ड द मैन, एक्सक्लेम्ड मतलब जैसे ज़ोर से कहना है ना, भावनाओं के साथ कुछ बोलना। तो वो कहता है कि सब कुछ लग रहा है गड़बड़ हो रहा है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, आई होप इट पासेस क्विकली। वो कहता है मुझे उम्मीद है भाई, काश मतलब जल्दी से ये क्या है कि भाई जल्दी से ये पास हो जाए, मतलब ओले ज़्यादा देर तक पड़ना खतरनाक था, लेंचो समझ रहा था ये बात, लेकिन इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जो ओले होते हैं ये जल्दी पास नहीं होते। फॉर एन आवर, 1 घंटा, ध्यान रखो एमसीक्यू का क्वेश्चन है, फॉर एन आवर मतलब 1 घंटा, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, जो है ओले जो हैं वो कहाँ पड़ते जाते हैं, घर पे गिरते रहते हैं ओले, गार्डन में गिरते हैं, हिल साइड में गिरते हैं, कॉर्न की फील्ड पे गिरते हैं, ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में ओले ही ओले गिरे जा रहे होते हैं। बहुत तेज़ बारिश भी है, अब ओले भी गिर रहे हैं, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। द फील्ड वॉज वाइट, अब पूरी जो खेत होता है वो वाइट हो जाता है, एज एफ कवर्ड विद सॉल्ट, और ऐसे हो जाता है वाइट जैसे कि वो सॉल्ट से ढक गया हो, नमक से ढक गया हो। अब एक प्रश्न ऐसा भी आता है कि भाई सॉल्ट से ही कंपेयर क्यों किया है, तो सॉल्ट से इसलिए कंपेयर किया गया है बच्चे, अब जैसे 1 गिलास पानी है, ठीक है, अब 1 गिलास पानी में आपने मान लो कि 10 चम्मच चीनी डाल दी, फिर भी आप पी सकते हो, ठीक है, मीठा तो फिर भी आप पी सकते हो, लेकिन 10 चम्मच नमक डाल दिया तो आपसे 1 चम्मच से ऊपर आप नहीं पी सकते, यानी कि आपने वो पानी डिस्ट्रॉय कर दिया। सो डिस्ट्रॉय हो गया है खेत, इसलिए उसको सॉल्ट से कंपेयर किया गया, राइट। तो अब क्या होता है, इनको दिखता है कि बिल्कुल जैसा ऐसा लग रहा है जैसे पूरा जो है वो खेत जो है वो सॉल्ट से कवर हो गया। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन अ ट्रीज, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचता, सब एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं ये, तो पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचता। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरा जो मक्का का फसल है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल होते हैं वो भी देखो बहुत ज़ोर ज़ोर से ओला गिरेगा तो फूल जो क्या है डिटैच हो जाएंगे, हट जाएंगे वहाँ से,
सारे फूल भी गिर जाते हैं, सारे फूल हट जाते हैं। लैंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लैंचो का जो आत्मा होता है ना वही दुख से भर जाता है। देख रहा है एक आग किसान कि उसका पूरा फसल बर्बाद हुआ जा रहा है, तो वो बहुत दुखी हो जाता है। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब जो तूफान है वो पास हो जाता है, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो खड़ा हो जाता है खेतों के बीचों बीच, एंड सेड टू हिज सन्स, अपने बेटों से कहता है, अ प्लेग ऑफ फ्लॉक्टस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अ प्लेग ऑफ फ्लॉक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस, अगर ना टिड्डियों का है ना, अगर टिड्डियों का पूरा मतलब झुंड भी आ जाता और मेरी फसल को बर्बाद भी करता, टिड्डियाँ एक्चुअली फसल काफ़ी बर्बाद करती हैं, ठीक है, तो अगर वो बर्बाद भी कर देता तो कुछ तो बच जाता, लेकिन इससे जो ये जो ओले पड़े हैं इससे तो मेरी फसल में कुछ भी नहीं बचा। मतलब एटलीस्ट टिड्डियाँ भी अगर बर्बाद करती तो इस हद तक बर्बाद नहीं कर पाती, कुछ बच जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कुछ भी कॉर्न नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो रात जो होती है बहुत ही दुख भरी होती है इन लोगों के लिए, एक तरीके से भयानक है, दुख भरी रात है, भयानक भी नहीं कह सकते हाँ, लेकिन दुख से तो भरी होती है वो रात उनके लिए। ऑल आवर वर्क वर फॉर नथिंग, एक तरीके से हमने जितनी मेहनत करी थी वो सारी मेहनत जो है वो बर्बाद हो गई है। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी जो हैं इस साल भूखे मरने वाले हैं। लंचो ने ये सारी बातें कही हैं। लंचो बहुत परेशान है अपनी फसल को बर्बाद होता देख के। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, और ऑल मतलब जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी का मतलब होता है लोनली, अकेला, ठीक है, तो वैली में बताया ही गया है आपको कि केवल एक ही घर था, तो जो भी घर वाले थे ना इन लोगों के दिल में एक चीज़ तो होती है। इन द मिडल ऑफ द वैली में ये लोग सब रह रहे होते हैं। देयर वाज अ सिंगल होप, एक होप होती है, क्या? हेल्प फ्रॉम गॉड, ठीक है, मेनली वैसा मैं लंचो के मन में दिखाई गई है, लेकिन यहाँ पर अब लिखा ही है हार्ट्स ऑफ ऑल, तो सभी के मन में कह सकते हैं। क्या आशा होती है कि भगवान हमारी मदद करेंगे। डोंट बी सो अपसेट, अब लंचो कहता है भाई इतना परेशान मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हाँ बिल्कुल लग रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, टोटल लॉस हो गया है। रिमेंबर, याद करो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है, तो दैट्स व्हाट दे से, वो लोग बोलते हैं ये चीज़, नो वन डाइज फॉर हंगर, ठीक है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात क्या होता है, लंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, अब पूरी रात जो होती है, क्योंकि दिन में ये जो शाम वाम को ये सब बारिश हुई है, डिनर के बाद ही सारी बारिश होती है, अब रात को क्या होता है, लंचो सोचता रहता है, ठीक है, कि क्या सोचता है, इसकी एक ही उम्मीद होती है, हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान जो है मेरी मदद करेगा। हुज आइज, मतलब भगवान की जो आंखें हैं, एज ही हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, भगवान तो सब कुछ देख रहा है, राइट, इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, राइट, आपके जो मन में है ना, आपके जो मॉरल सेंस में है, आपके मन में अच्छा है बुरा है, सब कुछ भगवान देख रहा होता है। लंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, लंचो के करेक्टर स्केच में भी आप लिख सकते हो। तो लंचो बहुत ही हार्ड वर्किंग मैन था, बहुत ही कठिन परिश्रम करने वाला आदमी था। लाइक इन एनिमल, जैसा एनिमल होता है ना, इन द फील्ड काम करते हैं एनिमल, है ना, अपने खेतों में आपने देखा होगा बैल वगैरह बहुत मेहनत करते हैं, तो लंचो भी ऐसे ही जानवरों की तरह मेहनती था, एक तरीके से बैल की तरह मेहनती था। अब क्या होता है, द फॉलोइंग संडे, जैसे मतलब आने वाला जो संडे होता है, एट डे ब्रेक, जैसे ही क्या होता है, आई थिंक इस सैटरडे नाइट की सारी कहानी हो रही है, तो जैसे ही सुबह होती है, डे ब्रेक होता है, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वो एक खत लिखना शुरू करता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और खुद ही वो खत लिखता है, और खुद वो खत लिख के सुबह सुबह वो टाउन की तरफ जाता है। टाउन मतलब नगर, विलेज में रहते हैं, विलेज से बड़ी जगह टाउन होते हैं, टाउन से भी बड़ा सिटी होता है, ठीक है। अब वो टाउन पहुंच जाता है, एंड प्लेस इन द मेल, जैसे लेटर बॉक्स होता है ना, उसमें वो डालता है। अब क्या होता है, इट वॉज नथिंग प्लस देन अ लेटर टू गॉड, और वो चीज़ कुछ नहीं थी, जो उसने खत लिखा था वो किसको लिखा था, उसने भगवान को खत लिखा था। देख रहे हो आप कितना फेथफुल, कितना ऑप्टिमिस्टिक बंदा है, ऑप्टिमिस्टिक, फेथफुल, ठीक है। और देखो लिटरेट भी है, इलिटरेट नहीं है। लंचो एक फार्मर है लेकिन फिर भी लिखना जानता है, ये भी आप उसकी क्वालिटी लिख सकते हैं। चलिए आइए, गॉड ही रॉट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, हे भगवान अगर तुमने हमारी मदद नहीं करी इस बार, तो मैं और मेरा परिवार जो है भूखों मर जाएंगे, विल गो हंग्री, भूखे ही रह जाएंगे इस साल। आई नीड 100 पैसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ठीक है, तो मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है जिससे मैं अगली बार जो है वो बीज बो सकूं, ठीक है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, अपने जो खेत हैं उसमें बीज बो सकूं दोबारा से, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और हम उन 100 पैसों में बीज भी बोलेंगे, और उनसे क्या है कि भाई अगली फसल आने तक हमारा थोड़ा खान पान हमारा जो है
खर्चा जो है वो चल जाएगा, बिकॉज द हेल स्टॉर्म। और फिर वो सारी बात लिख देता है इस तरीके से, हेल स्टॉर्म से हम बर्बाद हो गई, ये सब सारी की बात भगवान को लिखता है। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवेलप। अब एनवेलप पे एड्रेस क्या लिखता है, टू गॉड, है ना, एड्रेस क्या लिखता है, टू गॉड, जैसे हम बाकी लोगों का एड्रेस लिखते हैं। अब पुट द लेटर इनसाइड इट, और उस एनवेलप के अंदर क्या करता है, वो लेटर को डाल देता है। एंड स्टिल ट्रबल्ड, फिर भी परेशान तो है ही अभी लंचो, वेंट टू टाउन, फिर वो टाउन चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचता ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, वो लेटर के ऊपर स्टैम्प लगाता है। स्टैम्प लगती है, बिना स्टैम्प के लेटर पहुंचते नहीं है, ठीक है, तो स्टैम्प वो लगा देता है, छोटा सा टिकट जैसा दिखता है। ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन होता है ना, जो पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉय काम करते हैं उनमें होता है एक पोस्टमैन। एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, एक तरीके से हेल्प का काम करता था, मतलब वो, है ना, मेनली वहाँ का एम्प्लॉय था, एक हेल्पर था, लोगों को ऑफिस में मदद करता था। मदद मीन्स नॉट इन अ मॉरल सेंस, इट्स लाइक इट्स ड्यूटी, ठीक है। एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू द हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास जाता है लाफिंगली हार्टेडली, और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है उसका लेटर का एड्रेस देख के कि टू गॉड, है ना, तो वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसको शो करता है कि देखो ये लेटर आया है गॉड के लिए। तो नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, मतलब उसने अपनी पूरे करियर में कभी भी भगवान का एड्रेस नहीं देखा होता, उसने कभी नहीं देखा होता कि कोई जो है भगवान को खत लिखेगा। तो द पोस्ट मास्टर जो होता है, मेन इंपॉर्टेंट आता है करेक्टर ये पोस्ट मास्टर का, दो ही करेक्टर इंपॉर्टेंट है, एक तो लंचो का, एक पोस्ट मास्टर का। तो पोस्ट मास्टर कैसा होता है, फैट, मोटा होता है, इमेजिन करो मोटा होता है। एंड एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, है ना, बहुत ही फ्रेंडली होता है, बहुत ही प्लेजेंट होता है, मतलब जिससे मिलके आपको अच्छा लगे, खुश मिजाज बंदा हम कह सकते हैं। तो ऐसा ये पोस्ट मास्टर होता है, इस तरह का फाइल होता है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और ये भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन पहले तो ज़ोर से हंसता है, ध्यान रखो, पहले ज़ोर से हंसता है लेकिन इमीडिएटली थोड़ा सीरियस हो जाता है। ही टर्न्ड सीरियस, राइट, वो सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, तो ठीक है, वो लेटर को टैप करता है डेस्क पर। कमेंट करता है, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर, काश मेरा भी विश्वास है ना भगवान के ऊपर इस कदर होता जिस तरह इस व्यक्ति का है। मतलब आप जानिए कि इतना विश्वास है कि वो भगवान को खत लिख रहा है, उसे ये भी उम्मीद है कि भगवान उसकी प्रार्थना इस तरीके से सुन लेंगे। तो उस जो मास्टर होते हैं उनको लगता है कि काश मेरा भी इतना विश्वास होता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो किस वजह से, इन ऑर्डर टू मतलब होता है इस वजह से, तो इस वजह से कि भाई इस व्यक्ति का जो विश्वास है भगवान पर वो ना टूटे, वो शेक ना हो, ना हिले, है ना। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है। आंसर द लेटर, सोचता है कि चलो इस पत्र का जो है जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वो लेटर को खोलते हैं, इट वॉज एविडेंट, क्या होता है, क्या साबित होता है, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन अ गुडविल, राइट। अच्छाई है, गुडविल है इन लोगों की, ये ना खूबी है कि चलो ये इसकी भावनाएं ये समझ रहे हैं, इसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मत गुडविल के अलावा और क्या चाहिए भाई, पैसा चाहिए। लंचो ने लेटर के अंदर जब ये खोलते हैं तो इन्हें पता चलता है कि भाई लंचो ने पैसे मांगे हैं, 100 पैसोज मांगे हैं, तो गुडविल के अलावा इन्हें क्या चाहिए भाई, पैसे की भी ज़रूरत होती है। तो अब क्या होता है, ही नीड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, ठीक है, इंक पेपर, इंक और पेपर का मतलब यहाँ पेन पेपर से है, इंक का मतलब यहाँ पेन से है, ध्यान रख लो। इंक और पेपर और गुडविल, तीन चीज़ें चाहिए, उसके अलावा पैसा भी चाहिए। कह रहे तीन चीज़ें तो चाहिए, गुडविल चाहिए, इंक चाहिए, पेपर चाहिए, लेकिन उसके अलावा पैसा भी चाहिए। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। बट ही स्टक टू हिज अ रेसोल्यूशन, लेकिन हाँ उसको एकदम से अचानक एक आइडिया और आता है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अब किस किस से मांगे थे ये भी याद कर लो, ये सब आ जाता है। वो एम्प्लॉयज़ जो भी वहाँ पोस्ट मास्टर जो होते हैं, जो भी वहाँ पे लोग काम करते हैं, उनसे पैसे थोड़े मांगते हैं। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो भी अपने सैलरी का कुछ पार्ट देते हैं। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग, और उनके जो कुछ दोस्त होते हैं, ठीक है, कौन कौन दे रहा है, वो खुद दे रहे हैं, एम्प्लॉयज़ दे रहे हैं, उनके कुछ दोस्त दे रहे हैं। तो ये लोग सब मिलकर क्या करते हैं, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान देने के लिए पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। किसको दान दे रहे हैं, लंचो को दान दे रहे हैं, राइट। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इसका जो विश्वास है भगवान पे से हिले, ठीक है, जरा भी शेक ऑन वेवरिंग फेथ था उसका। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसों, अरे बाप रे, गैदर करना, टुगेदर मिलकर भी, गैदर मतलब इकट्ठा करना, टुगेदर मतलब साथ मिलकर भी, तो साथ मिलकर भी 100 पैसों इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो गया था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो जितना पैसा ज़रूरत थी उससे थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि उसके आधे से थोड़ा ज़्यादा, 50 पैसों से थोड़ा ज़्यादा, ये 70 पैसों से इन्होंने बेसिकली इकट्ठे किए थे, आगे बताया जाएगा।
तो ये लोग इतना इकट्ठा कर लेते हैं। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, वो एनवेलप में पैसा रखते हैं। एड्रेस्ड टू लेंचो, लेंचो को एड्रेस करते हैं, मतलब एड्रेस में लेंचो का एड्रेस डालते हैं, उसको एड्रेस करते हैं कि भैया लेंचो तुम्हारे लिए ये सब, एंड मतलब एड्रेस ही डालते हैं, हाँ कुछ और लिखते भी नहीं लेटर के अंदर, सिर्फ साइन मारते हैं वो। विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, लेटर में एक सिंगल वर्ड होता है और वो होता है भगवान का सिग्नेचर, गॉड। ठीक है, आगे देखो, द फॉलोइंग संडे, अब जो आगे वाला संडे आता है, नेक्स्ट संडे कह सकते हो, लैंचो केम अ बिट अर्लियर, लैंचो थोड़ा सा दैन यूजुअल, वो थोड़ा जल्दी ही आ जाता है, क्योंकि उसको बहुत क्यूरियोसिटी है, मेरा पैसा आया होगा, ठीक है, टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, किसने आ जाता है पोस्ट ऑफिस कि भाई क्या मेरे लिए कोई खत आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। अब पोस्टमैन जो होता है वाइल द पोस्टमास्टर, तो पोस्टमैन जो होता है वो खुद ही जो है हैंड ओवर करता है लेटर को, और जो पोस्टमास्टर होता है एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड। और जो पोस्टमास्टर होते हैं ना, वो क्या एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं कि भाई मैं देखूंगा जब ये लेटर खोलेगा, इसको पैसे मिलेंगे, तो जो संतोष इसके चेहरे पर होगा, जो खुशी इसके चेहरे पर आएगी, मतलब उससे मुझे बहुत संतोष मिलेगा, जो खुशी इसके चेहरे पर आएगी तो मैं फिर कंटेंटमेंट फील करूंगा, बहुत ही संतोष, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जब आप किसी की मदद करते हो ना, तो लिटरली आपको अंदर से वो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, तो वो खुशी खुद खा के नहीं मिलती, जो किसी को खिला के मिल सकती है। ऑलमोस्ट लाइक ऐसी ही फीलिंग थी हमारे पोस्टमास्टर के मन में भी कि इसको पैसे मिलेंगे, बड़ा खुश होगा, मुझे बहुत संतोष मिलेगा ये सब देखकर। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो ऑफिस से देख रहा होता है पोस्टमास्टर जो होता है अंदर से, ठीक है, देख कौन रहा है, पोस्टमैन दे रहा है, अंदर से कौन देख रहा है अपने ऑफिस से लंचो को लेते हुए लेटर, जो है पोस्टमास्टर, ठीक है। तो लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो तो पैसा देख के जरा भी सरप्राइज नहीं होता। क्यों नहीं सरप्राइज होता, क्या क्वेश्चन दिमाग में आता है भाई? इसलिए नहीं होता क्योंकि उसे तो भगवान पे इतना विश्वास था कि मैंने मांगे तो वो देंगे ही, मैंने लेटर लिखा है तो जवाब तो आना ही था। इट वॉज सो नेचुरल फॉर हिम, राइट। तो ही वॉज सो रिलीजियस, सो ऑप्टिमिस्टिक कि वो ऐसा मान चुका था कि हाँ मैंने मांगे है तो ये पैसा आना था, इसलिए वो ज़रा भी सरप्राइज नहीं होता ऑन सीइंग द मनी। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका कॉन्फिडेंस था भगवान पे। बट ही बिकेम एंग्री, लेंचो खुश होने की बजाय क्या हो गया है, गुस्सा हो जाता है। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसा काउंट करता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकता, पैसे कम है, 100 मांगे थे 70 हैं, भगवान गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो, और ना ही मुझे यानी कि लैंचो को मना कर सकता है देने से। मैंने 100 मांगे तो मुझे तो 100 ही आने थे, है ना, भगवान मुझे मना ही नहीं कर सकता, इतना विश्वास, राइट। वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, राइट, लैंचो ने जो रिक्वेस्ट की थी भगवान से, भगवान उसे डिनाई भी नहीं कर सकता और काउंटिंग में भी गलती नहीं कर सकता। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, इंक का मतलब पेन से, राइट। तो लैंचो तुरंत से खड़ा होता है पोस्ट ऑफिस में और खिड़की पे जाता है और वहाँ खिड़की पे जाके बोलता है पेन पेपर दो मुझे फटाफट से, ठीक है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, पब्लिक राइटिंग टेबल होती है पोस्ट ऑफिस में जहाँ लोग अपने खत वगैरह लिखते हैं, वहाँ जाता है, खत लिखता है फिर से, और ही स्टार्टेड टू राइट, लिखना शुरू करता है। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, मतलब ना जैसे आपको गुस्सा आता है ना तो आपके चेहरे पर, माथे वगैरह पे रिंकल्स आ जाते हैं, है ना, आपने देखा होगा, आप भौएं ऊंची करते हो, बस वही वाला एक्सप्रेशन बताएंगे। ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू करता है, ठीक है। अब कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, व्हेन ही फिनिश, वो लिख देता है, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प। अब क्योंकि स्टैम्प लगती है लेटर पे, ठीक है, तो वो जब लिख देता है खत तो स्टैम्प जो है वो खरीदने जाता है। विच ही लिक्ड, जिसको थूक लगा के, एक तरीके से हम कहते हैं ना गोंद होती है, उसको थूक लगा के वो गीला करता है, एंड देन अफेक्स कर देता है, यानी कि चिपका देता है। ये देखो ये खड़ा हुआ है, इस तरह की विंडो की बात हो रही है। द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ फिस्ट, कैसे, जैसे घूसा मार के चिपकाते हैं ना, बस वैसे ही वो चिपका देता है उसको। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही वो मेल बॉक्स के अंदर लेटर गिराता है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। पोस्ट मास्टर जो होते हैं बड़े क्रेजी होते हैं, उनको बड़ा मज़ा आ रहा होता है सोच के ही कि वाओ इसने कितना अच्छा लिखा होगा, कितना इसको खुशी हुई होगी, ज़रूर थैंक यू आया होगा इसके अंदर, वो अच्छी अच्छी बातें सोच रहे हैं, ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग होगी इसकी। तो चलो देखते हैं क्या लिखा गया है लेटर में। इट्स सैड गॉड, लेकिन लिखा क्या होता है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, जो पैसा मैंने मांगा था उसमें से मेरे पास केवल 70 पैसोज ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मेरा बाकी का पैसा भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, पता है मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पैसे की, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, मुझे मेल के द्वारा ये पैसा मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, राइट। ये सारे चोर हैं, दगाबाज हैं, बहुत खराब वर्ड्स इनके लिए यूज़ हुए हैं, बंच ऑफ क्रूक्स इनको बताया गया है लंचो के द्वारा। एंड दैट इज़ द आयरनी ऑफ द चैप्टर, कि जिन्होंने मदद करी है
लेंचो उन्हें ही बंच ऑफ क्रूक्स बोल देता है, ठीक है। अनइंटेंशनली बोल रहा है, उसको वाकई में पता ही नहीं है, इन्हीं लोगों ने मदद करी है। तो ये थी हमारी प्यारी सी स्टोरी। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखना, आई डेफिनेटली ट्राई टू रिस्पॉन्स, ठीक है। चलिए रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू। वीडियो को ज़रूर शेयर करना, थैंक यू, बाय बाय।